বাংলাদেশের সেনাবাহিনী ১৬ জন ভারতীয় সেনাবাহিনীকে বাংলাদেশে নিয়ে যান এবং টানতে টানতে রীতিমতো তাদেরকে মারধর করা হয়। এই ১৬ জনের মধ্যে ৮ জন সেনাবাহিনী সদস্যকে পয়েंट रेंज फायर करा है, अर्थात एक निर्दिष्ट दूरत्व থেকে তাদের মাথায় গুলি করা। इंडियन कह रहे हैं, भारतीय जो मीडिया है वो कह रहा है कि बांग्लादेश तो अब भाई हमें सीधे फायर मारेगा, क्योंकि उनके होम मिनिस्टर ने ये ऐलान कर दिया है कि भाई आप भी उनको सीधे फायर मारो, कोई जरूरत नहीं है चुप करके पीठ दिखाकर बैठने की। अब हमें अपनी आर्मी को वहां पर डिप्लॉय करना पड़ेगा। जिस तरह से पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर के ऊपर हिंदुस्तान ने अपनी आर्मी डिप्लॉय की हुई है, वहां पर भेजी हुई है, इसी तरह यानी भारतीय मीडिया कह रहा है कि हमको अब बांग्लादेश वाले बॉर्डर के ऊपर भी अपनी आर्मी भेजना होगी, नहीं तो अब वो भी हमें सीधे फायर मारेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। आपको बताएं कि भारत इस वक्त डर चुका है। जी हां, हिंदुस्तानी मीडिया भी सहमा हुआ है, डरा हुआ है, खौफ में मुब्तला है। क्यों भाई, वो खौफ में क्यों मुब्तला है? बड़ा सवाल है, ले लीजिएगा जनाब जवाब। बांग्लादेश के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने साफ कह दिया है, लेटेस्ट ये न्यूज़ है जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, वीडियो क्लिप भी है। उन्होंने कहा है कि भाई सीधा फायर मारो, पीठ नहीं दिखानी। पहले बहुत कुछ हो गया, हमारे इनोसेंट बच्चों को मारा जा रहा है बीएसएफ के द्वारा, लेकिन अब नहीं रुकिएगा, फायर कीजिएगा, सीधी गोलियां मारिएगा। अब वो जो भारतीय मीडिया है वो कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि 2001 में जो हुआ था अब वैसा ही होने वाला है, क्योंकि 2001 में व्यूअर्स लगभग 16 भारतीय जो सोल्जर्स थे, आर्मी के जो जवान थे, उनको बांग्लादेशियों ने पकड़ा। बांग्लादेश की आर्मी ने उनके बॉर्डर में घुसकर उनको लेकर आए। हुआ कुछ इस तरह ये वाकया, क्योंकि वो बांग्लादेश के एक गांव को जो बॉर्डर के साथ था उसको कैप्चर करना चाहते थे, वहां पर कैंप बनाना चाहते थे। वो बहुत इंपॉर्टेंट था भारत के लिए, लेकिन फिर बांग्लादेश की जो आर्मी है उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया, बल्कि 16 के करीब उनके जो आर्मी के सोल्जर थे उनको पकड़ कर ले आए और 8 को तो माथे पर सीधी गोलियां मारी। 8 लोगों को तो मार दिया ना, लाशें दे दी उनको, और फिर 8 रहे वो वापस कर दिए। वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि अब सीधा फायर मारने का जो ऑर्डर आ गया है बांग्लादेश के पास, बांग्लादेश की जो बीजीपी है उसके पास, तो बेहतर ये है कि हम अपनी आर्मी को वहां पर भेजें, जिस तरह से हमने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर भेजी हुई है हिंदुस्तान ने अपनी आर्मी, और इसी तरह चाइना के बॉर्डर के ऊपर भी उन्होंने डिप्लॉय की हुई है। कह रहा वो हालात नहीं है, अब हालात बदल चुके हैं, जज्बात बदल चुके हैं, लिहाजा हमें कुछ इसके ऊपर सोचना चाहिए। ये हिंदुस्तानी मीडिया कह रहा है व्यूअर्स। आइए वीडियो देख लेते हैं, फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले जो दोस्त चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को कर लें जनाब सब्सक्राइब, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक हमें जरूर आगाह भी किया करें। इंपॉर्टेंट वीडियो है, आखिर तक जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত থাকতে হবে। ভারত শান্তিপ্রিয় দেশ, কিন্তু যে কোনো সময় যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হলে ভারত যেন মোকাবিলা করে। কার্যত সেনাবাহিনীকে এই বার্তাই দিলেন ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। এবার প্রশ্ন হলো, যে ভারতের মুখে শেষ 10 বছরে যুদ্ধের কথা শোনা যায়নি, সেই ভারতই হঠাৎ করে যুদ্ধের কথা কেন বলছে? কারণটা সত্যি অনুমেয়। আপনারা যদি সাম্প্রতিককালে কিছু ঘটনা দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন বর্ডারে বিএসএফ এবং বাংলাদেশের যে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স তার মধ্যে এমন কিছু ঘটনা হয়েছে এবং বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং চীনের একাধিক কার্যকলাপ যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে তা নিঃসন্দেহে ব্যাক ফুটে ফেলতে পারে ভারতকে। নিঃসন্দেহে রাজনাথ সিং এর এই মন্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে বহু কূটনীতিবিদ মনে করেন অবস্থা এতটাই বেগতিক জায়গায় পৌঁছাতে শুরু করেছে যে 2001 সালের একাধিক ঘটনা ফিরে আসতে পারে। এবার প্রশ্ন হলো, কি হয়েছিল 2001 সালে? 2001 সালে এক অভিযোগ উঠেছিল যে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী 16 জন ভারতীয় সেনাবাহিনীকে বাংলাদেশে নিয়ে যান এবং টানতে টানতে রীতিমতো তাদেরকে মারধর করা হয়। এবং সে সময় ভারতের যে হোম সেক্রেটারি ছিল তিনি প্রেস বিবৃতিতে বলেছিলেন এই 16 জনের মধ্যে 8 জন সেনাবাহিনী সদস্যকে পয়েंट रेंज फायर करा है, अर्थात एक निर्दिष्ट दूरत्व থেকে তাদের মাথায় গুলি করা হয়েছিল। এবং সেই সেনাবাহিনীর দেহ যখন ভারতে নিয়ে আসা হয় তখন দেখা যায় একাধিক সেনাবাহিনীকে বিস্তারিতভাবে তার দেহের একাধিক অংশে
ভীষণভাবে মারা হয়েছে, প্রহার করা হয়েছে এবং তাদেরকে কার্যত মেরে মেরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। সে সময় ছিল 2001 সাল। ভারতবর্ষের একাধিক মিডিয়া, ভারতবাসীরা রীতিমতো বাংলাদেশের এই আচরণে কিন্তু ক্ষুব্ধ হয়েছিল। কিন্তু 2001 সালের সঙ্গে এই 2024-এর ভারতের কিন্তু বিস্তর ফারাক। ভারত আর সামরিক শক্তিতে যে জায়গায় পৌঁছেছে, বিশ্বের কোনো দেশ এখনো কিন্তু ধারে কাছে একটা দুটো দেশ ছাড়া পৌঁছাতে পারেনি। অর্থাৎ প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে যদি সামরিক শক্তির তুলনা করেন, তাহলে নিঃসন্দেহে ভারতবর্ষ কিন্তু অনেকটাই এগিয়ে। आप देख ली आपने वीडियो, ये भारतीय जो जर्नलिस्ट हैं वो बात कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल का जो मीडिया है वो भी इसी के ऊपर इसी तरह बात करता हुआ नज़र आ रहा है। डरे हुए हैं कि भारत के जो मिनिस्टर हैं, बांग्लादेश के सॉरी, उन्होंने भारत के जो मिनिस्टर राजनाथ सिंह का जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा है बांग्लादेश में। उन्होंने इनडायरेक्टली हमले की बात कर दी है, कभी भी वो इन्वेड कर सकते हैं, ये कहकर फॉल्स फ्लैग जो ऑपरेशन है वो कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं कि देखें भाई जो बांग्लादेश है वहाँ पर मिनॉरिटी सेफ नहीं है, यानी हिंदू, लिहाजा हमें अब कुछ करना होगा, यानी इस तरह कर सकते हैं। तो अब देखें जो बॉर्डर के ऊपर जो सूरत हाल है वो कुछ बेहतर नहीं है। वो कह रहे हैं कि अब जो BSF है ना, इसके कंट्रोल में नहीं रहेंगी चीज़ें, वहाँ पर हमें अपनी आर्मी भेजना होगी। भाई भेज कर देख लें आप अपनी आर्मी को। अगर आर्मी ने दादागिरी करने की कोशिश की तो फिर बांग्लादेश भी अपनी रैब फोर्सेस को या फिर आर्मी को भेज देगा भाई। बांग्लादेश तो पीछे नहीं हटेगा ना। जी हुजूरी के दिन चले गए, आपने जो उनके ऊपर दादागिरी करनी थी वो कर ली, क्योंकि जब शेख हसीना थी आपकी टाउट थी, आपकी कठपुतली थी ना, आपने जो कुछ कहा उसने वही कुछ किया। कहते ना कुफर का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। और ये जो जुल्म किया है ना, वो उसका हिसाब अब देना पड़ेगा। भारत ने किया है, बांग्लादेशियों के ऊपर किया है, इसीलिए जो एंटी भारत सेंटिमेंट है ना, वो बांग्लादेशियों के दिल में ज़्यादा भड़क रहे हैं। इसीलिए क्योंकि आप इस तरह के कदम उठाते हैं बांग्लादेशियों के लिए जो उनको अच्छे नहीं लगते, इस तरह की पॉलिसी बनाते हैं बांग्लादेशियों के लिए जो उनको बिल्कुल भी सूट नहीं करती। भाई अब भुगतो इसके ऊपर। अब आपको ये भी तकलीफ है कि अब उसके साथ पाकिस्तान भी है, अब जनाब बांग्लादेश के साथ चाइना भी है। हाँ है भाई, क्यों उसको हक नहीं? एक सॉवरेन कंट्री है, वो एक आज़ाद मुल्क है, जिसके साथ चाहेगा वो ताल्लुकात बेहतर करेगा और फिर मिलिट्री के रिलेटेड जो भी असलहा वेपन्स लेने हैं वो लेगा, वो डीलें मारेगा। आपने जो करना है भाई कर लो। आप इसराइल से बहुत कुछ लेते हो, कभी किसी ने कुछ कहा है? बांग्लादेश ने एतराज़ किया है? नहीं किया ना। बांग्लादेश और ये भारत और इसराइल के साथ डिफेंस के बड़ी डीलें हैं जी, बड़े बड़े ये रॉकेट लॉन्चर लेते हैं उनसे, और दिफाई तौर पर फौजी और मिलिट्री जो सामान है आपस में इनका काफ़ी एग्रीमेंट हुआ है। तो उसके ऊपर भारत तो कुछ नहीं कहता, पाकिस्तान तो नहीं कुछ कहता। करो भाई जो करना है आपने। अगर बांग्लादेश करेगा तो फिर आपको भाई क्या तकलीफ है? ये भी तो एक सवाल है ना। व्यूअर्स मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।